नमस्कार आप सभी का, आपका और अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 की वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जिन्हें रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अध्ययन किया जाता है। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या जिन्हें रियल नंबर कहते हैं। वे संख्या जिसके अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अध्ययन किया जाता है वास्तविक संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसके अंतर्गत परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का अध्ययन किया जाता है। अपरिमेय संख्या का अध्ययन किया जाता है। वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, जिन्हें बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं आती है। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याओं में आती है वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या विद्यमान होती है। जैसे उदाहरण के रूप में 0, 1, 2, 2/4, 5/7, -5/11, √2, √3, पाई, ये सभी प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती है। अब वास्तविक संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, अंश/हर के रूप में लिखा जाता है। वह संख्याएं
वह संख्या जिन्हें P बटा Q या अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, लेकिन k नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं में उदाहरण के रूप में जैसे 0 एक परिमेय संख्या होती है, 1/2, 3/4, 5/7, -11/15, √4, √9, √16, घनमूल 8, घनमूल 27, ये सभी प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। वैसे परिमेय संख्याओं में सबसे पहले 0 एक परिमेय संख्या होती है, 0 एक परिमेय संख्या होती है। कैसे? 0 परिमेय संख्या इसलिए होती है कि हम जानते हैं परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q मीन्स हर का मान 0 नहीं हो। 0 एक परिमेय संख्या होती है, फॉर एग्जाम्पल 0/1 लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, 0/4, यहाँ पे हर का मान 0 नहीं है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलता है, वह संख्या भी परिमेय संख्या होती है। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलता है वह संख्या भी परिमेय संख्या होती है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलता है, पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट निकलता है, वो संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 होगा, फिर वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, वैसे 36 का वर्गमूल 6 होगा। दोस्तों, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलता है वह संख्या परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट है, जिन संख्याओं का घनमूल निकलता है वह संख्या भी परिमेय संख्या होती है। जिन संख्याओं का घनमूल निकलता है, क्यूब रूट निकलता है, वह संख्या भी परिमेय संख्या होती है। जिन संख्याओं का क्यूब रूट निकलता है वह संख्या भी परिमेय संख्या होती है, वह संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 8 का घनमूल कितना होता है? 2। कैसे? जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 8 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। हम जानते हैं क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे तीनों का जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में से एक लेंगे, इसका मतलब 8 का क्यूब रूट या घनमूल कितना होगा 2। 27 का क्यूब रूट या घनमूल कितना होता है 3। इधर 64 का घनमूल कितना होता है 4।
इधर 125 का घनमूल कितना होता है 5। दोस्तों जिन संख्या परिमेय संख्याओं में जो संख्या शांत दशमलव प्रसार की होती है वह संख्या भी परिमेय संख्या होती है। वह संख्या जिनमें शेषफल 0 प्राप्त हो, जिन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वह संख्या शांत दशमलव प्रसार की संख्या होती है। नेक्स्ट है जो संख्या शांत दशमलव प्रसार की होती है, शांत दशमलव प्रसार संख्या होती है वह संख्या परिमेय संख्या होती है। वह संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2, 1/2। 1/2 का मतलब है कि 1 में 2 का डिवाइड करेंगे 0.5, इसका मतलब शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। 4/5, 4 में 5 का डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जा रहा पॉइंट, इधर 40, 14 में 8, इसका मतलब 0.8 भी एक क्या है, 0.1 एक परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार की संख्या परिमेय संख्या है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम परिमेय संख्याओं में है आगे कि वह संख्या जो अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है। वह संख्या जो अशांत अनावर्ती वाली संख्या परिमेय संख्या होती, सॉरी अशांत आवर्ती वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। जो संख्या अशांत आवर्ती वाली, उसमें जो संख्या अशांत आवर्ती वाली होती है वह संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/3, इसका मतलब है इसमें डिवाइड करेंगे, 1 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आता है। तो ये संख्या अशांत आवर्ती वाली है। जब अशांत आवर्ती वाली है तो ये संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे 0.6, ये संख्या भी अशांत आवर्ती वाली है। इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0.3 है, इसको आप 0.3 के ऊपर बाहर लिख सकते हैं। 0.3 जो संख्या के ऊपर बाहर है हर के रूप में उतने ही 9 लगाते हैं, क्योंकि रिपीटेशन है। यहाँ पे 0.6 के ऊपर बाहर है, 6/9 लिखेंगे। दोस्तों हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिन्हें P/Q अंश/हर के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, वह संख्या जिन्हें P/Q मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के रूप में नहीं लिखा जाता, अंश/हर के रूप में, हर के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या जिन्हें अंश/हर के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब है उदाहरण के रूप में जैसे
अशांत अनावर्ती वाली संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे आपको ऐसे रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन वाली संख्याएं अलग अलग आती है, 4 5, जैसे 3 2 1, ऐसे जाती है। ये संख्या अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है 0.01 001, फिर 001 0001 00001, ये ऐसे जाए तो ये अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इन्हें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, किसके अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जाता है। ये संख्या अशांत अनावर्ती वाली संख्या होती है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली दशमलव प्रसार वाली संख्या अशांत अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। जितने भी मैथमेटिक्स में साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, ये सभी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। वैसे पाई का मान 22/7 होता है, ये तो परिमेय संख्या होती है। पाई बराबर 22/7 है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई एक स्थिरांक है, कांस्टेंट। पाई एक स्थिरांक है, स्थिरांक है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। सिग्मा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्ब्डा, ये सभी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। परिमेय संख्या में जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। परिमेय संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं होती है, ये परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं में पढ़ेंगे हम सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? वह संख्या जिन्हें एक से प्रारंभ होकर धनात्मक अनंत तक लिखा जाता है, वो संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होती है और धनात्मक अनंत तक लिखी जाती है। वैसे डेफिनेशन इसकी क्या होती है? डेफिनेशन भी यही है कि वह संख्या जो एक से प्रारंभ होकर एक से प्रारंभ होकर धनात्मक अनंत तक लिखी जाती है, धनात्मक अनंत तक लिखी जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक से प्रारंभ होता है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? एक
सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगी। एक सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या भी है, क्योंकि एक विषम संख्या है, ये विषम अंक है। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। एक सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। इससे आगे पूर्ण संख्या, होल नंबर, वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर धनात्मक अनंत तक लिखी जाती है, पूर्ण संख्या होती है। और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या, नेक्स्ट है पूर्ण संख्या, जिन्हें होल नंबर कहते हैं। वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर धनात्मक अनंत तक लिखी जाती है, वह संख्या पूर्ण संख्या होती है। वैसी डेफिनेशन लिखेंगे, वह संख्या जो 0 मीन्स शून्य, शून्य से प्रारंभ होकर धनात्मक अनंत तक, धनात्मक अनंत तक लिखी जाती है, धनात्मक अनंत तक लिखी जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। अब सबसे पहले इसमें 0 एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। 0 एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 एक समंक भी होता है। 0 एक समंक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 एक सबसे छोटी समंक है, छोटी संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है। लेकिन 0 एक अपूर्णांक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।